जिस तरीके से स्क्विड गेम सीजन 2 एंड हुआ है, मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा कमेंट पास कर सकते हैं या फिर कोई कंक्लूजन वीडियो बना सकते हैं उसके ऊपर। ऑल वी कैन डू इज टू मेक थियरी वीडियोस और टू प्रेडिक्ट कि नेक्स्ट सीजन में क्या होने वाला है। बिकॉज गाइज, अगर आप लोग ने नोट की होगी, सीजन 2 के अंदर ही ऐसे काफी हिंट्स है जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सीजन 3 में आगे क्या गेम्स हो सकते हैं। फर्दर कुछ कैरेक्टर्स के बीच में मुझे कुछ ऐसे चीजें नोट करने के लिए मिली है जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके बीच में कोई रिलेशन है जो हमें अभी तक पता नहीं चला है। तो वही सब अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो पहले हम 3 गेम डिस्कस करेंगे जिसका हिंट हमें सीजन 2 के अंदर ही मिल गया है। फर्स्ट गेम होगा पोस्ट क्रेडिट में से। लास्ट एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट में एक मेल लॉल की एंट्री हुई थी नेम चोल्सू। चोल्सू योंगी का पार्टनर है। योंगी दोनों सीजन के फर्स्ट गेम में थी और योंगी का जो गेम था वो था रेड लाइट और ग्रीन लाइट वाला। तो अगर हम पोस्ट क्रेडिट का ये सीन देखें तो इसमें हमें चोल्सू जो कि योंगी का पार्टनर है वो एग्जैक्टली योंगी के सामने खड़ा हुआ दिखता है। तो ये सीन देख के हमें 2 गेम समझ में आ रहा है। फर्स्ट गेम तो मुझे लग रहा है कि वापस से रेड लाइट ग्रीन लाइट को खेला जाएगा। एज वी ऑलरेडी नो कि ब्रीच ऑफ गेम हुआ है। स्क्विड गेम को वो लोग वेंडलाइज करके फ्रंटमैन को पकड़ने जा रहे थे, बट इन दी एंड क्या हुआ, सब हम बोल सकते हैं मिट्टी मिट्टी हो गई। इसके बाद होगा ये कि थर्ड सीजन में वापस से सारे प्लेयर्स को गेम खेलने का चांस दिया जाएगा। बट इस बार जो गेम खिलाएंगे ना थर्ड सीजन में, बिकॉज उन्होंने ब्रीच ऑफ गेम किया है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगी और इसीलिए चोल्सू की एंट्री हुई है गेम में। वापिस से थर्ड सीजन में फर्स्ट गेम जो होगा वो रेड लाइट ग्रीन लाइट होगा। आगे योंगी खड़ी होगी और पीछे चोल्सू खड़ा होगा और अंडर द सर्विलेंस ऑफ योंगी एंड चोल्सू प्लेयर्स को एक एंड से दूसरे साइड जाना है विदाउट ज्यादा हिले डुले और विदाउट हम बोल सकते हैं चीजों का फायदा उठाए हुए। जैसे कि हम अच्छे से बताया, सीजन 2 और 1 में हम देख सकते हैं प्लेयर्स एक दूसरे के पीछे छुप के भाग रहे हैं, कुछ खा रहे हैं या फिर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हो पा रहा था बिकॉज योंगी आगे से देख रही थी और पीछे से देखने वाला कोई भी नहीं था उन लोग को, और उन लोग पीछे एक दूसरे के छुप के कुछ भी कर रहे थे। बट अब सीजन 3 में बिकॉज ब्रीच ऑफ गेम हुआ है, चीजें और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी और चोल्सू जो होगा वो पीछे से भी देखेगा प्लेयर्स को और योंगी आगे से देखेगी। तो होगा ये कि प्लेयर्स ठीक से जोर की सांस भी नहीं ले पाएंगे और उन लोग को अंडर स्ट्रिक्ट सर्विलेंस एक एंड से दूसरे एंड क्लियर करना होगा रास्ता, अदरवाइज दे विल बी शॉट टू डेथ। और सेकेंड गेम जिसमें चोल्सू का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है वो है लंदन ब्रिज। लंदन ब्रिज एक गेम होता है जिसमें 2 लोग आर्च बनाते हैं और बाकी के जो प्लेयर्स होते हैं वो लोग उस आर्च के नीचे से ट्रेन बना के भागते हैं। और जो प्लेयर्स ट्रेन बना के भाग रहे होते हैं उस टाइम पे गाना गा रहे होते हैं जो लोग आर्च बनाए होते हैं। और जैसे ही वो गाना रुकता है और आर्च नीचे आता है, वैसे ही जितने भी प्लेयर्स आर्च में पकड़े जाते हैं वो सबके सब आउट हो जाते हैं और जितने भी प्लेयर्स वो आर्च से निकल गए होते हैं या फिर पीछे होते हैं वो लोग बच जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसे ही होने वाला है सीजन 3 में। योंगी और चोल्सू दोनों आमने सामने खड़े होंगे और जो प्लेयर्स हैं उन लोगों को बीच में से भागना है और सॉन्ग खत्म होते ही बीच में जितने भी प्लेयर्स बच जाएंगे वो लोगों की डेथ होगी, वो लोग गेम से आउट हो जाएंगे और आगे पीछे वाले प्लेयर्स बच जाएंगे। अगर ये गेम हुआ तो ये स्क्विड गेम के सीजन 3 में कैसे हो सकता है वो तो हम प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर लंदन ब्रिज जैसा गेम हुआ सीजन 3 में तो होगा ये कि जानबूझ के आगे वाले प्लेयर्स ट्रेन को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे और आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ताकि उनके पीछे जो प्लेयर्स है उनकी डेथ हो और प्लेयर और एलिमिनेट हो जाए। तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसे ही हो सकता है। यही तरीके से अगर ये गेम खेला गया तो डेडली बन सकता है सीजन 3 में, अदरवाइज ये गेम नहीं होगा। क्यों पता है, लंदन ब्रिज हम बोल सकते हैं फॉरेन कंट्री का गेम है और स्क्विड गेम में जितने भी अभी तक गेम खेले गए हैं वो टिपिकल साउथ कोरियन गेम्स है जिसके बारे में हमें बेयरली कुछ पता है। और दूसरा गेम जिसका हिंट हमें सीजन 2 में मिला है वो है चेस। अब ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल चेस तो खेलेंगे नहीं, ये स्क्विड गेम है, एक डेडली गेम है, इसीलिए गुड प्रोबेबिलिटी है कि सीजन 3 में हमें ह्यूमन चेस देखने के लिए मिलेगा। और ह्यूमन चेस के अंदर जो प्लेयर्स है वो लोग गोटियों की तरह इस गेम को खेलेंगे। अब हमें ये बात अच्छे से पता है कि चेस में 2 साइड होता है, एक व्हाइट साइड और एक ब्लैक साइड। दोनों साइड में एक एक इंसान होता है जो पूरे गेम को खेलता है। तो वो कौन होगा जो पूरे चेस को खेलेगा और प्लेयर्स को हम बोल सकते हैं कमांड देगा। हम ये चीज से प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं अभी तक की स्टोरी देख के कि प्रॉब्ली एक साइड में गिहुन होगा बिकॉज वो एक्स विनर है स्क्विड गेम का, और दूसरे साइड में फ्रंटमैन होगा बिकॉज वो भी हम बोल सकते हैं एक टाइम का विनर था और वो फ्रंटमैन है। और तो और मुझे लग रहा है कि फ्रंटमैन गिहुन को ये ऑफर देगा कि अगर वो ह्यूमन चेस ये वाला खेल के जीत गया और वो उस तक आ पाया और उसको हरा दिया तो वो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देगा और गिहुन को जो भी चाहिए वो उसको दे देगा।
फ्रंटमैन ये उसके सामने ऑफर रखेगा और हो सकता है कि सीजन 3 में हमें ह्यूमन शेयर्स देखने के लिए मिले। और थर्ड गेम जिसका हिंट हमें सीजन 2 के अंदर मिला है वो है मंकी बार। और मंकी बार एक यूनिवर्सल गेम है, ये हर कंट्री में खेला जाता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम बोल सकते हैं थोड़ी ज़्यादा है कि हो सकता है ये गेम हमें सीजन 3 में देखने के लिए मिले, बिकॉज इसका प्रिंट जो था वो वॉल पे था जिसमें लोग गिर रहे थे। तो अगर ये गेम हुआ ना मंकी बार, तो ये इतना टफ बना देंगे स्क्विड गेम में कि लोग एक दूसरे को हम बोल सकते हैं मारने पे मजबूर हो जाएंगे ताकि वो लोग मंकी बार जो है वो क्रॉस कर पाए। तो ये गेम मंकी बार अगर खेला गया तो ये कुछ इस तरीके से होगा। जैसे कि हमने देखा था स्क्विड गेम 1 में जो सेकेंड लास्ट गेम होता है वो टाइल वाला होता है, जिसमें शायद ऑल टुगेदर कुछ टाइम दिया जाता है सारे प्लेयर्स को एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस करने के लिए। इससे होता यह है कि जो प्लेयर्स पीछे होते हैं वो आगे वालों पे प्रेशर डालते हैं गेम को कंप्लीट करने के लिए, ताकि वो लोग भी उस टाइम के अंदर उस गेम को कंप्लीट कर पाए। और कुछ यही होने वाला है मंकी बार वाले गेम में। सीजन 3 में हमें ये देखने मिलेगा अगर मंकी बार खेला गया कि पर्टिकुलर टाइम के अंदर सारे प्लेयर्स को एक साइड से दूसरे साइड मंकी बार को क्रॉस करना होगा और मंकी बार्स ऊपर लगा होगा और नीचे कुछ नहीं होगा। इट विल बी लाइक डेड एंड जैसा सीजन 1 में था। तो होगा ये बिकॉज लिमिटेड टाइम दिया गया है, इसलिए जो पीछे प्लेयर्स होंगे वो आगे वालों को प्रेशराइज करेंगे जल्द से जल्द क्रॉस करने के लिए। इसे होगा ये जो क्रॉस कर पाएगा वो कर पाएगा, जो स्लो करेगा उसको पीछे वाले प्लेयर्स धक्का मार के गिरा देंगे, और जो कमजोर प्लेयर होंगे वो तो एनीवेज मंकी बार कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे, वो लोग खाई में गिर जाएंगे और उन लोग की इस तरीके से डेथ हो जाएगी, वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे गेम से। तो मंकी बार हम बोल सकते हैं अगर खेला गया तो यही एक तरीका है कि उस गेम को बहुत ज्यादा इंटेंस बनाते हैं। नाउ दैट वी आर डन विद डिस्कसिंग कि प्रॉब्ली सीजन 3 में गेम्स क्या क्या होने वाले हैं, अब हम डिस्कस करते हैं कि सीजन 3 में स्टोरी कैसे जाने वाली है और सीजन 3 की स्टोरी क्या होगी। बिकॉज गाइस सीजन 2 से ही हमें काफ़ी चीज़ें समझने आई है जिससे हम काफ़ी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अपकमिंग सीजन में क्या हो सकता है। सो लेट्स बिगिन। प्लेयर नंबर 246। अभी तक तो हमें ऐसे ही लग रहा है कि इसकी डेथ हो चुकी है, बिकॉज स्क्विड गेम के सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में जब सारे प्लेयर्स ने सरेंडर कर दिया था, इसने भी सरेंडर कर दिया था और इसे भी गोली मार के पिंक सोल्जर ने मार दिया था। बट क्या सच में पिंक सोल्जर ने इसे मारा है और क्या सच में इसकी डेथ हुई है? वेल, इसके ऊपर बेस मेरे पास एक थियरी है जो मेरी मैं बोल सकती हूँ। आई वुड लाइक टू नॉट टेक द फुल क्रेडिट। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑल टुगेदर प्लेयर नंबर 246 को लेके ये थियरी है। जैसे कि हमें अच्छे से पता है कि वो जो पिंक सोल्जर्स है वो सभी प्लेयर्स को हम बोल सकते हैं कम्प्लीटली नहीं मार रहे हैं, बिकॉज उन लोगों का प्लेयर्स को एलिमिनेट करने के बाद मेन एम ये होता है कि उनके बॉडी में से जो ऑर्गन होते हैं उसे ट्रैफिक करना होते हैं। तो इसीलिए सभी प्लेयर्स को वो लोग इस तरीके से मार रहे हैं कि वो लोग कम्प्लीटली डेड ना हो। तो होने ये वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पिंक सोल्जर ने प्लेयर नंबर 246 को गोली मारी थी वो इनफैक्ट नोल है। और जैसे कि हमें अच्छे से पता है कि नोल के दिन में प्लेयर नंबर 246 के लिए काफी सॉफ्ट स्पॉट है, बिकॉज उसकी डॉटर जो है प्लेयर नंबर 246 की वो कैंसर से बैटल कर रही है, वो 3 साल की है। और नोल के दिल में खुद से नायोन के लिए, उसकी डॉटर के लिए एक काफी सॉफ्ट स्पॉट है, बिकॉज उसकी खुद की डॉटर जो छोटी सी थी वो मिसप्लेस हो गई थी नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में भाग के आने के चक्कर में। तो उसके दिल में एक मदरली लव है और कुछ सॉफ्ट स्पॉट है उस लड़की के लिए और उसके फादर के लिए। तो होने ये वाला है कि गुड चांसेस है जिस पिंक सोल्जर ने प्लेयर नंबर 246 को शूट किया था स्टेयर्स के पास पे वो नॉल होगी, और नॉल ने कुछ इस तरीके से शूट किया होगा प्लेयर नंबर 246 को उस टाइम पे कि वो कुछ देर के लिए खाली बेहोश हुआ होगा। प्लेयर नंबर 246 जस्ट लाइक एवरी प्लेयर वहां से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उसके ऑर्गन्स निकालवाने के लिए दूसरे रूम में। तो होने ये वाला है, ये थियरी है कि जब उसे ऑर्गन ट्रैफिक करने के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाएगा दूसरे रूम में 246 को, नॉल जाएगी और उस प्लेयर को वहां से एस्केप होने में हेल्प करेगी ताकि वो इस गेम को छोड़ के यहाँ से भाग पाए। और इस प्रोसीजर में हो सकता है कि नॉल दूसरे जो पिंक सोल्जर्स है उन्हें भी मार दे, बिकॉज एनीवेज उन दोनों ने उसे थ्रेटन किया है कि वो लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो गुड चांसेस है कि सिर्फ इसको बचाने के चक्कर में और ताकि एक फादर उसकी डॉटर के साथ हमेशा रहे,
इसीलिए नॉल 246 की हेल्प करेगी वहां से एस्केप होने में। और अगर स्टोरी ऐसी गई ना गाइस, तो ये गेम काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बिकॉज एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा इस गेम के लिए और इस सीरीज के लिए कि एक प्लेयर जिंदा अंदर से बाहर निकल गया। तो होने वाला है कि वो प्लेयर अगर वहां से निकल गया ना स्क्विड गेम के अंदर से, उस गेम के अंदर से, उस आइलैंड के अंदर से, तो कुछ भी करके वो प्लेयर 246 जुन्हो को मिल जाएगा। जुन्हो की जो हम बोल सकते हैं सर्च है पेसलेस सी, जो सीजन 2 में पूरी चल रही थी, उसका ये टर्निंग पॉइंट होगा जब उसे प्लेयर नंबर 246 मिलेगा और प्लेयर नंबर 246 ही उसके लिए एक लीड बनेगा उस आइलैंड तक और इस गेम तक, और इस तरीके से हो सकता है स्क्विड गेम एंड हो जाए। बट मुझे ऐसा लग रहा है गुड चांसेस है कि उसकी डेथ हो गई हो, बट बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं 80% चांसेस है कि प्लेयर नंबर 246 इज स्टिल अलाइव। वो एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है इस सीरीज के लिए। नाउ जब हमने जुन्हो को मेंशन कर ही दिया है, तो नेक्स्ट थियरी भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि जुन्हो के ऊपर ही है, इंक्लूडिंग कैप्टन, जो कि जुन्हो को पिछले 3 साल से हम बोल सकते हैं सर्च करने में हेल्प कर रहा है उस आइलैंड के लिए। तो जुन्हो की बेसिक सी स्टोरी ये है सीजन 1 के बाद कि जब वो पानी में गिरा था, उसी गोली लगने के बाद, उसके भाई ने जब उसे गोली मारा था, वो पानी में गिर गया था। उसके बाद ये कैप्टन जो पिछले 3 साल से उसकी हेल्प कर रहा है सर्च करने में उस आइलैंड की, उसने हम बोल सकते हैं बेहोश जुन्हो को पानी में से फ्लोट होते हुए से मिल गया था और उसने उसकी जान बचा ली। ये एक बेसिक सी हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट जुन्हो के दिमाग में फिट है कि ऐसे ऐसे भाई कैप्टन ने उसे बचा लिया था। बट क्या आप इस चीज पे बिलीव करते हो कि उस कैप्टन को जुन्हो जख्मी हालत में बेहोश फ्लोट होते हुए मिल गया और उसने उसे बचा लिया? इज इट इवन पॉसिबल? वेल, और यही मेरी थियरी नंबर 2 है। सीजन 2 में ऑलरेडी हमें देखने के लिए मिल गया है कि कैप्टन बहुत ही बड़ा शेडी इंसान है। उसने ऑलरेडी एक इंसान को मार चुका है और उसके मारने से पहले ही मुझे उसका कैरेक्टर काफी फिशे लगा था इनिशियल एपिसोड में ही। हाउ इज इट पॉसिबल कि जुन्हो उसे जख्मी हालत में फ्लोट करता हुआ मिल गया और उसने बचा लिया? और अगर उसने बचा लिया तो कहाँ से बचा लिया? उसके नजदीकी वो आइलैंड होना चाहिए और जुन्हो को अभी तक वो मिल जाना चाहिए, और नहीं मिला। मतलब कुछ तो झोल है। वही झोल पे ये थियरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो कैप्टन है वो इनफैक्ट लिंक्ड है वांग इन्हो से, फ्रंटमैन से। फ्रंटमैन और कैप्टन के बीच में कोई तो कनेक्शन है। फ्रंटमैन ने उसे गोली मारा अपने भाई को और वो नीचे गिर गया। उसके बाद फ्रंटमैन ने ही ऑर्डर दिया होगा कैप्टन को जुन्हो को बचा लेने के लिए, बिकॉज आफ्टर ऑल वो उसका स्टेप ब्रदर है, वो उसको इतना इजीली मरने नहीं दे सकता। तो मेरी थियरी ये है कि कैप्टन और फ्रंटमैन दोनों मिले हुए हैं और जानबूझ के वो जो कैप्टन है वो जुन्हो को उस पर्टिकुलर आइलैंड तक जहाँ पर स्क्विड गेम खेला जाता है वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दे रहा है और उसको यहाँ वहाँ घुमा रहा है और उस आइलैंड तक लेके ही नहीं जा रहा है। Now that we have mentioned इन्हो द फ्रंटमैन, तो हमारी जो थियरी है इन्हो से रिलेटेड वो भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। सो यस गाइस, मेरी थियरी ये है कि वांग इन्हो जो कि फिलहाल फ्रंटमैन है स्क्विड गेम का और जो कि इटसेल्फ एक एक्स विनर है स्क्विड गेम का, वो इस गेम में कैसे आया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत साल पहले जब वांग इन्हो को उसकी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए होंगे और उसके पास पैसे नहीं होंगे, उस टाइम पे वो परेशान हालत में somehow he will be ended up in this game। तो होगा ये कि ये गेम वो खेलेगा और इन दी एंड वो जीत जाएगा। बट बाय द टाइम वो ये गेम जीत के बाहर आता है, उतने में उसकी वाइफ की जो होगी वो डेथ ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो होगा ये कि उसको उसकी वाइफ के डेथ का इतना बुरा शॉक लगेगा और बिकॉज ऑलरेडी उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो काफी बिगड़ चुकी होगी गेम की वजह से, उसको ऑल टुगेदर इतना शॉक लगेगा कि वो इस गेम में वापस से आएगा और एक फ्रंटमैन बन जाएगा इसी गेम का। फर्दर एक और थियरी मेरे पास है जो कि है इल नाम और इन्हो से रिलेटेड। जैसे कि हमें अच्छे से पता है सीजन 1 में 001 प्लेयर वाज ओ इल नाम, जो कि फाउंडर था, जो कि क्रिएटर था ऑफ स्क्विड गेम, और 001 इस सीजन का था वांग इन्हो जो कि एक्स विनर और फ्रंटमैन है इस गेम का। तो मुझे लग रहा है, मेरी थियरी ये है कि सीजन 2 में ये बात मेंशन की गई थी कि वांग जुनो जो है उसकी मदर ने अडॉप्ट किया था इन्हो को और इन्हो ने अपनी एक किडनी डोनेट की थी जुन्हो को, जिसके वजह से जुन्हो आज जिंदा है और वांग इन्हो जुन्हो का एक अडॉप्टेड ब्रदर है। तो मेरा मानना यह है गाइस कि वांग इन्हो इनफैक्ट ओ इल नाम का बायोलॉजिकल सन है। वो कैसे, वो मैंने सिर्फ एक ही चीज से फिगर आउट की है गाइस, हो सकता है गलत हो। सीजन 1 में ओ इल नाम ने गिहुन को बोला था कि उसका जो सन है वो प्लेन मिल्क नहीं पी पाता है, और सेकेंड सीजन में इन्होंने अपना मिल्क उस गर्ल को देते हुए बोला कि वो प्लेन मिल्क जो है वो नहीं पी सकता है। तो ये इकलौती चीज़ है जिससे हो सकता है हमें हिंट मिला हो कि भाई ओके, ओ इल नाम का जो हम बोल सकते हैं सन है वो वांग इन्हो है और वो ओनर था इस गेम का, और वांग इन्हो अब फिलहाल फ्रंटमैन है इस गेम का। तो यहाँ पर मेरी जो थियरी है वो एंड होती है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।